नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। दोस्तों जीडीएस यानी इंडियन पोस्ट में जीडीएस की वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी ने देख भी लिया होगा नोटिफिकेशन। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर क्वेरी होगी, सर कौन से बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं, कितना नंबर परसेंटेज तक का एक इसका सिलेक्शन होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 60-70 परसेंट नंबर पाने वाले लड़कों का भी सिलेक्शन हो सकता है और उसका रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा पूरा आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट भी आया था उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा, स्पेशली यूपी का। ठीक है, और वहाँ से मैं क्लियर करूँगा तीनों रीज़न आपको कि आखिर 60-70% जो या 80% वाले हैं वो फॉर्म भरें या ना भरें, या भरें तो कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहले आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद में आपको सारी चीज़ क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, मैंने वीडियो भी बना दिया था आप लोग को। 27 तारीख से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 17 फरवरी तक का इसका काम चलने वाला है। अब सबसे मज़े की बात दोस्तों ये आती है कि यूपी में इस बार 7,987 पदों पर किया जा रहा है और पिछली दफ़ा जो वैकेंसी आई हुई थी वो 15,000 के अप्रॉक्स में थी, जो कि पिछली दफ़ा की बेसिस में थी। तब जो कट ऑफ गया हुआ था, तब लोगों ने बताया था कि 90, 95 और 93 परसेंटाइल पर सभी का सिलेक्शन हुआ था। अब वो कैसे सिलेक्शन हुआ था वो आप जान लो। बहुत सारे इसमें धांधली तरीके से हुई थी। हुआ क्या था इसमें कि जो बच्चे फॉर्म भर दिए थे उसको 100% लिख के और सिलेक्शन कर लिए थे, उनका भी आ गया था बाद में। इसीलिए 6 से 7 सर्किल में इसको भेजा गया था रिजल्ट को। तो अभी भी इस बार भी चांसेस ज़्यादा हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे फॉर्म भरेंगे कि परसेंटाइल उनका 90 हो और या मान लीजिए 80 ही हो, और वो डाल देंगे 100 या 95 या कुछ भी ऐसे करके डाल देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये तो एक तरीके का दुष्प्रभाव हुआ इस फॉर्म पे। तो कुल मिला के दोस्तों सबसे वजह की बात ये है कि रीज़न जो है वो, पहला रीज़न तो आपको ये भी बन सकता है, बशर्ते इस रीज़न को हम लोग पहले छोड़ते हैं और पहले समझते हैं कि आपको वो तीनों रीज़न कौन से हैं जिससे आपको फॉर्म भरना चाहिए, जो 70 या 80% वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहला रीजन। इस बार की प्रोफाइल में दोस्तों आया हुआ है, जीडीएस की जो प्रोफाइल दी गई है इसमें 3 तरीके के पोस्टों को इन्वॉल्व किया है। ब्रांच पोस्ट मैनेजर, ठीक है, उसके बाद में दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, एबीपीएम जिसको बोलते हैं, और एक है डाक सेवक। पिछली दफ़ा जो वैकेंसी आई थी दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ डाक सेवक की थी, ना कि एबीपीएम की थी और ना बीपीएम की थी। ठीक है, तो इस बार 100 में 80%, 90% चांसेस हैं कि सभी की कट ऑफ अलग अलग लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी लोग इस डर में लगे हो कि इन तीनों की एक ही कट ऑफ लगने वाली है तो वो नहीं लगेगी। एकदम कंफर्म मैं लिख के बता देता हूँ आपको। जो डाक सेवक की होगी वो अलग होगी, और एबीपीएम की जो होगी वो अलग होगी, और जो बीपीएम की होगी ये भी अलग होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि इन्होंने अगर अपना योग्यता नहीं बदली है तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि जो मेरिट प्रोसीजर पे काम किया जा रहा है, इस कारण से कंप्यूटर में रेट की जा रही है। तो जो भी बच्चे होंगे उनको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर जो 100% लिख देंगे तो उनको तो ज़्यादा दिक्कतें उनको ज़्यादा दिक्कत है, उनका तो सिलेक्शन पहले हो जाएगा। तो इसके लिए छँटनी प्रोसेस होता है इसमें। आपने देखा होगा पिछली दफ़ा यूपी के 7 लिस्टें आई हुई थी टोटल। ठीक है, तो 7 लिस्टें जो अलग अलग तरीके से आई थी उनका क्रियान्वयन किया गया था, उनमें से छँटनी करके जो बच्चे एलिजिबल थे उनको ही बुलाया गया था। बहुत सारी चीज़ें उसमें चली थी। आप लोगों ने अगर पिछली दफ़ा फॉर्म भरा होगा तो भी जाना भी होगा कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हुई थी। रीजन नंबर 2 आपके लिए कि आपका सिलेक्शन क्यों 70 से 80% पे हो जाना चाहिए। देखो भाई, जैसे मान लो मैं मान का चलता हूँ, तो मैं मानता हूँ मेरा जो पोस्टल है वो अयोध्या है। ठीक है, तो अयोध्या में हो सकता हो जिस पोस्टल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस जगह से कम बच्चों ने अप्लाई किया हो। कारण पड़ता है क्यों? क्योंकि सभी लोग यही सोचते हैं, जैसे आपके दिमाग में जो चल रहा होगा कि 90% है, यार पिछली दफ़ा 93% गया था, मैं क्यों फालतू में 100 रुपये क्यों अपना नुकसान करूँ। तो इसी बेसिस पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि वो नहीं छोड़ेंगे फॉर्म को। इस कारण से आप 100 रुपये नॉर्मली खर्चा कर देते हो, मुझे लगता है 2 दिन में खर्चा कर देते हो। तो 100 रुपये का जो यूज़ करना है, आप एक बार फॉर्म भर के देख लो, हो सकता हो लक बेसिस पे आपका सिलेक्शन इसमें प्रॉपर तरीके से हो जाए। ठीक है, यहाँ लक का भी खेल भाई साहब पड़ने वाला है। ठीक है, तो रीज़न यही है ना कि आप फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करो। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न जो है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा था सारी चीज़ें। जो सेंटर पे फॉर्म भरे जाने हैं उनका भी काफ़ी कुछ चलेगा, जो कि वैकेंसी जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे है। ठीक है, तो कुल मिला के जो
तरीका है, ये दोनों आपको समझ में आ गए। अब तीसरी चीज़ मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। तीसरा जो रीज़न है दोस्तों, यो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप फॉर्म भरते हो और वहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। जैसे मान लो अगर आप बिहार से फॉर्म भर देते हो तो वहाँ पे भी हिंदी मांगी गई है। आप कैसे आप कहोगे कि हिंदी नहीं मांगी गई है? देखो, जहाँ-जहाँ से आप हिंदी माँग उनमें में से बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे पोस्ट भी मतलब थोड़ा-सा कम है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम ही बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है? पिछली दफ़ा की कट ऑफ के अनुसार यहाँ पे 70% और 80% वाले बच्चों का सिलेक्शन किया गया था। तो आप चाहो तो यहाँ से फॉर्म भर सकते हो। अब आप कहोगे सर मेरा वहाँ तो लोकेलिटी भी नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ दिया गया नहीं है। उसमें मेंशन आउट किया गया है कि आप 10th भी किसी भी यूनिवर्सिटी से सॉरी किसी भी कॉलेज से किया कीजिए जो भी इंडिया में हो, ठीक है? तो आप फॉर्म भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ आ जाता है आपके लिए दिल्ली से। आप चाहो दिल्ली से फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे बहुत कम फॉर्म आएँगे क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेटिव बच्चे रहते हैं, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विशेष कोई ध्यान नहीं करते हैं, ठीक है? आप राजस्थान से फॉर्म ना ही भरना तो ज़्यादा सही है क्योंकि यहाँ का सबसे ज़्यादा हाई गया हुआ था, ठीक है? आप उत्तराखंड से फॉर्म भर सकते हो, आप हिमाचल प्रदेश से फॉर्म भर सकते हो। यहाँ सब की कट-ऑफ ना बहुत ज़्यादा कम जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो कट-ऑफ जाती है वो अपने यूपी की जाती है। तो कुल मिला के ये 3 रीज़न थे जो मैंने आपको बताए। सबसे पहला रीज़न कि जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं वो फर्जीवाड़ा कर देते हैं कि हाँ, भाई 100% नंबर डाल देते हैं अपना, तो उनका पहले आ जाता है पहली लिस्ट में, लेकिन इसका क्रिस्टलाइज़ेशन किया जाता है, ठीक है? दूसरा वो कि इसमें पोस्ट जो हैं वो अलग-अलग 3 तरीके हैं, तो इस बार तो ऐसा सिंपलाइज़्ड है कि तीनों की अलग-अलग कट-ऑफ जाएगी। साथ ही साथ आपके पोस्टल में कितने बच्चे एलिजिबिलिटी कर रहे हैं, कितने बच्चे नहीं एलिजिबिलिटी कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपके यहाँ जो मतलब जो अलग-अलग स्टेट हैं उनमें कम जाती हैं, तो आप वहाँ से फॉर्म भर के पूरा फॉर्म इसका भर सकते हो, ठीक है? तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया, शायद आपको समझ में आया या नहीं आया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूर्णतः बताने का प्रयास किया कि यहाँ से आपका सिलेक्शन हो सकता हो, ठीक है? तो ये 3 तरीके थे जिससे आपका सिलेक्शन कन्फर्मली हो सकता है। अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकें, ठीक है? तो ये अपडेट थी। अपडेट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन अपडेट और एनालिसिस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।